5 सेंटीमीटर। Draw a line segment AB of 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर AB एक 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। ये A है और ये B है। तो ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB of 5 centimeter, taking A and B as center, draw an arc of 6 and 7 centimeter, 5 and 5 centimeter। हम क्या करेंगे कि A को सेंटर मानते हुए और B को सेंटर मानते हुए हम 6 और 7 सेंटीमीटर के 2 आर्क लगाएंगे। Let's these are intersect each other at point C। ये दोनों आर्क एक दूसरे को पॉइंट C पर काटेंगे। हम A से एक आर्क लगाएंगे और फिर B से एक आर्क लगा रहे हैं और दोनों ये आर्क एक दूसरे को C पे काट रहे हैं। तो ये दोनों आर्क एक दूसरे को C पर इंटरसेक्ट करेंगे। सो ट्रायंगल ABC is the required triangle having length of side 5, 6 and 7 centimeter। अदरवाइज जो भी ट्रायंगल हम फॉर्म कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें उस ट्रायंगल को बनाना है जो दिया हुआ है। Draw second point, draw a ray AX making acute angle। Draw a ray AX making acute angle बनाते हुए A से हम लाइन खींचेंगे, यानी ड्रा मेकिंग एक्यूट एंगल विथ लाइन AB on the opposite side of the vertex C। On the opposite side of vertex C। Now the point third, locate 7 point on the line AX। Locate 7 point on the line AX as A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। Because 7 is greater than
5 and in between the 5 and 6 जो 7/5 जो रेशियो लिखा हुआ है उसमें जो ग्रेटर वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू है वो 7 है, और जो बड़ी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम पार्ट को काट लेते हैं। सो A1, A2, A3, A4 dash dash A7 all are equal parts. So therefore A1 equal to A1 A2 equal to A2 A3 equal to A3 A4 equal to A4 A5 equal to A5 A6 equal to A6 A7 all are equal. So we take a point A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। हम A7 तक के पॉइंट को एज्यूम कर लिए एंड ज्वाइन A5 टू B, A5 को B से ज्वाइन कर दो, A5 को B से ज्वाइन कर दो। आफ्टर दैट ड्रा ए पैरेलल लाइन टू A5B। A5B के पैरेलल लाइन एक ड्रा करेंगे जो कहाँ से जाएगा, A5B के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे जो जाएगा और इस AB लाइन को एक्सटेंड करने पर B डैश पे कट करेगा। अगर AB लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये A5B के जो पैरेलल लाइन A7 से ड्रॉ की जा रही है वो B डैश पे कट करेगी। ठीक है, ड्रा ये लाइन थ्रू B डैश पैरेलल टू BC। अब देखो ये जो B है इसको C से ज्वाइन कर दिए हैं। अब इस BC के पैरेलल हमें लाइन ड्रा करनी है। इस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है और जो लाइन क्या होगी, इस लाइन को BC के ड्रा ए लाइन पैरेलल टू BC to intersect the extended part of AC at C dash, यानी कि इस B डैश से इस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा करना है जो AC के एक्सटेंडेड पार्ट को C डैश पर इंटरसेक्ट करती है। So therefore the required triangle of AB dash C dash C dash is the required triangle corresponding to the triangle ABC। यहाँ पर जो ये ट्रायंगल बना है यह ट्रायंगल ABC के करेस्पॉन्डिंग है और कितना है 7/5 टाइम्स है। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मस्ट बी राइट, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मस्ट बी राइट। देयर आर 1 2 3 4 5 स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट, ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB
draw a line segment AB 5 centimeter, taking A and B and center and draw a arc cut at C. Draw a arc of 6 and 7 centimeter cut at C. Join B to C. Therefore, triangle ABC is required to the side of 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter. 5 centimeter, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के हम एक लाइन ड्रॉ कर रहेंगे। ठीक है, यहाँ से एक ट्रायंगल। स्टेप ऑफ सेकेंड स्टेप, ड्रा ए रे AX, ड्रा ए रे AX with the line AB of acute angle then divided the line AX, then divided the line AX into 7 equal parts and A1, A2, A3, A4, A5, A6 and A7. This is the step of construction second. Now we erase to write the step of construction third. Step of construction third. Join BA5 and parallel line and draw parallel line from A7 to A5B to intersect the extended line AB at B dash। तो एक्सटेंडेड लाइन है उसको कहाँ काट रही है? B डैश पर काट रही है। सो नंबर 4
draw a line from B dash to parallel of BC। यहाँ पर BC के पैरेलल एक B डैश से लाइन ड्रॉ करेंगे टू इंटरसेक्ट द extended of AC at C। जो AC को एक्सटेंड करने पर C पर काटती है। सो A B dash C dash is the